नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोचन प्रसाद पांडे के बारे में। लोचन प्रसाद जी का जन्म 4 जनवरी 1887 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1959 को हुई थी। पांडे जी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं। सन 1905 से ही इनकी कविताएं सरस्वती व अन्य मासिक पत्रिकाओं में निकलने लगी थी। ये भारतेंदु साहित्य समिति के एक सम्मानित सदस्य थे। उनका साहित्य, इतिहास, पुरातत्व में समान अधिकार था। उनकी खोज के कारण ही अनेक गढ़, शिलालेख, ताम्रपत्र, गुफा प्रकाश में आ सके। सन 1923 में उन्होंने छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना की, जो बाद में आगे चलकर महाकौशल इतिहास परिषद कहलाया। द्विवेदी युग के शक्ति संचय काल में लोचन प्रसाद पांडे का अभ्यागमन हुआ। लोचन प्रसाद पांडे का साहित्यिक कृतित्व अगर हम देखें तो ये चरित्रोत्थान, नीति पोषण, उपदेश दान, वास्तविक चित्रण एवं लोक कल्याण के लिए परिशिष्ट हुआ है। इनके काव्य का वस्तुगत अभिधा मूलक, निश्चित एवं सांकेतिक है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त हुई थी। आइए अब चर्चा करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो लोचन प्रसाद पांडे जी ने 40 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। मृगी दुख मोचन नामक कविता में इन्होंने खड़ी बोली के सवैयों में एक मृगी का अत्यंत ही दारुण परिस्थिति का वर्णन सरस भाषा में किया है, जिससे पशुओं तक पहुंचने वाली इनकी व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। इनका हृदय कहीं कहीं पेड़ पौधों तक की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। दो मित्र नाम से उपन्यास इन्होंने लिखा था 1906 में, और यह लोचन प्रसाद की प्रथम कृति है। इनकी यह रचना 1906 में प्रकाशित हुई थी। यह उद्देश्य प्रधान सामाजिक उपन्यास, मैत्री, आदर्श और समाज सुधार, स्त्री चरित्र से प्रेरित और पाश्चात्य सभ्यता की प्रतिक्रिया पर लिखित है। इनके कुछ काव्य संग्रह देख लेते हैं। प्रवासी 1907 में प्रकाशित हुआ था, ये मध्य प्रदेश से ही। और छायावादी रहस्यमय संकलनों की भांति यह कल्पनागत मूर्तिमत्ता एवं लाक्षणिकता का इसमें प्रयास दिखाई पड़ता है। फिर है कविता कुसुम माला 1910 में इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुई। यह बालोपयोगी काव्य संकलन है। पद्म पुष्पांजलि 1915 नामक 2 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हुए थे। इन्होंने नाटकों की भी रचना की थी। प्रेम प्रशंसा 1914, गृहस्थ दशा दर्पण 1914, छात्र दूरदर्शा 1915 सामाजिक और राष्ट्रीय नाटक था यह। ग्राम्य विवाह विधान 1915 अति नाटकीयता युक्त व्यंग्य विनोदपरक नाटक था। कलिकाल 1905 छत्तीसगढ़ नाटक था ये। प्रेम प्रशंसा 1914, माधव मंजरी 1914, आनंद की टोकरी 1914 और उन्नति कहाँ से होगी 1915। जीवनियों में चरितमाला 1914, छत्तीसगढ़ भूषण काव्योपाध्याय हीरालाल 1917, नीति कविता 1909 धर्म विषयक संग्रह था ये। साहित्य सेवा 1914 प्रहसन, जिसमें व्यंग्य विनोद के लिए हास्योत्पादन की अति नाटकीय घटना चरित्र संयोजन शैली का प्रयोग हुआ है। मेवाड़ गाथा 1914, ये एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। इसके अलावा रघुवंश सार 1911 में अनुवाद था इनका यह। पदानुवाद था इनका। भर्तरी नीति शतक 1916 में इन्होंने इसकी रचना की थी। हिंदू विवाह और उसके प्रचलित दूषण 1909, भूतहा मंडल 1910, शोकोच्छ्वास 1910, लेटर्स टू माय ब्रदर्स 1911 और अन्य रचनाएं हैं इनकी। कुछ और अन्य रचनाएं, सम्राट स्वागत 1911, राधानाथ राय द नेशनल पोएट ऑफ ओडिशा 1911, द वे टू बी हैप्पी एंड ग्रे 1912, त्यागवीर भ्राता लक्ष्मण 1912, हमारे पूज्यपाद पिता 1913, बाल विनोद 1913, पद्म पुष्पांजलि 1915, माहू कीड़ा कृषि 1915, क्षय रोगी सेवा 1915, राय बहादुर हीरालाल 1920, जीवन ज्योति 1920 और कौशल कौमुदी जिसका अभी कोई सन नहीं दिया गया है। इस प्रकार हमने चर्चा की आज लोचन प्रसाद पांडे जी के बारे में और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। धन्यवाद।